आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पैब्लो पिकासो के बारे में। एक ऐसे महान चित्रकार जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, जिसकी आज हर एक पेंटिंग की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों या अरबों में। एक ऐसे महान चित्रकार जिनकी हर एक पेंटिंग बड़े ही अनोखे और रहस्यमयी तरीके से बनी हुई होती थी, जिसका समझने में एक आम इंसान को काफी समय लग जाता है। आज बात करेंगे उसी पैब्लो पिकासो के बारे में। पैब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन में हुआ था। उनके पिताजी एक स्कूल में कला यानी कि चित्रकारी के अध्यापक थे। उनसे ही प्रभावित होकर पिकासो ने महज 5 साल की उम्र में पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन पिकासो जितने उम्दा और बेहतर चित्रकारी में थे, वे उतने ही खराब और कमजोर पढ़ाई में थे। इसका सबसे बड़ा कारण था उनका चित्रकारी की तरफ बढ़ता रुझान। उनके चित्रकारी में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी कि वो सारा दिन चित्रकारी करते रहते थे और बाकी पढ़ाई की चीज़ों में उनका कोई ध्यान नहीं था। ना ही किसी और विषय को पढ़ने में उनकी रुचि थी, जिस कारण वो स्कूल से भाग जाते थे और शहर में घूमते थे और घंटों तक चीज़ों को निहारते रहते थे और उनको इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करते थे और उसके बाद उन्हीं चीज़ों को एक पेंटिंग का रूप दे देते थे। और अपनी इसी अनोखी ऑब्जर्वेशन के कारण वो केवल 13 साल की उम्र में इतने बेहतरीन चित्रकार बन गए थे कि उन्होंने चित्रकारी में अपने गुरु यानी कि अपने पिताजी को पीछे छोड़ दिया था। अब उसके पिताजी समझ गए थे कि अब वो पिकासो को आगे नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि पिकासो उनसे अच्छी पेंटिंग बनाता था। तो साल 1895 में जब पिकासो 14 साल का था तो उसका परिवार बार्सिलोना चला आया और वहीं उसका एडमिशन एक बेहतरीन फाइन आर्ट स्कूल में करवा दिया गया। शुरुआत में तो पिकासो को वहाँ काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद स्कूल के सख्त नियमों से परेशान होकर उसने वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया और जल्द ही वो स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद वो 1897 में मैड्रिड चले गए। वहाँ रॉयल अकादमी में पढ़ने लगे। हालांकि यहाँ भी पिकासो का वही हाल रहा, चीज़ों को अपने तरीके से देखना और उनको अपने तरीके से पेंटिंग में उतार देना, जिस कारण वो कभी भी एक जगह नहीं टिके और आखिर 2 साल बाद पिकासो वापस बार्सिलोना लौट गया। लेकिन वहाँ अकादमी में उसके कुछ ऐसे दोस्त बने जिन्होंने उसकी पूरी सोच को बदल दिया, जिस कारण पिकासो ने प्राचीन तरीके से चित्रकारी करना बंद किया और एक नई कला का निर्माण किया, जिस कारण आज पिकासो की पेंटिंग इतनी फेमस है और इतनी महंगी बिकती है। चाहे वो पिकासो के द्वारा बनाई गई सन 1930 में ला वाई की पेंटिंग हो या फिर 1907 में बनाई गई लेस डेमोसेल्स डी अवेग्नन या फिर 1912 में बनाई गई मार्केट फॉर गिटार हो या फिर 1937 में बनाई गई पिकासो की सबसे फेमस पेंटिंग गुएर्निका, जो कि स्पेनिश सिविल वॉर के समय बनाई गई थी। हर एक पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी, लेकिन अंत में 1973 के अप्रैल महीने की 8 तारीख को 93 साल की उम्र में एक डिनर पार्टी में पिकासो की डेथ हो जाती है। ये चीज़ें जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा।